जय जय रघुवीर समर्थ। ओम आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरं। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। सद्गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी महाराज की जय। ओम। सर्वप्रथम मैं ईश्वर रूपी सभी श्रोताजनों को वंदन करता हूँ। संतोष जी गुड़बोले महोदय जबलपुर के, इनको मैं विशेष अभिवादन करता हूँ इस प्रथम प्रवचन के अंतर्गत, कि जिन्होंने इस भयंकर कोरोना के महामारी के समय लोगों के लिए ऐसा कुछ प्रस्तुत किया है अपने YouTube माध्यम से, कि जिससे हमारा धर्म, अध्यात्म, इसका नित्य श्रवण अच्छे वक्ताओं के माध्यम से उन्हें प्राप्त होता रहे और अपना जीवन वे अच्छे तरीके से, अच्छे पद्धति से निर्वहन कर सके। ये दायित्व मानो उन्होंने अपने कंधों पर लिया और उसी अंतर्गत आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। श्रुतियों ने कहा है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिः यजत्राः। अर्थात हमें हमारे कानों पे भद्र ऐसी आवाज़, भद्र शब्द सुनाई पड़े, कल्याणकारी शब्द सुनाई पड़े, हमारे आँखों से हमें कल्याणकारी दृश्य ही दिखे। ये जो श्रुतियों ने, जो वेदों ने कहा है, वही बात इस माध्यम से संतोष जी आप श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए उन्हें विशेष साधुवाद देता हूँ। आज का समय ऐसा विचित्र है कि जीवन जिया कैसे जाए यही व्यक्ति को समझ में नहीं आता। धर्म का तत्व क्या है, धर्म को क्या बताना है, कौन सा विधि है, कौन सा निषेध है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बारे में बहुत सी वदंताएं समाज में प्रसृत है। नए नए लोग, नए नए संप्रदाय, नए नए विचारक, और आज तो गए 100 या 150 सालों से पाश्चात्य विचारों का भी प्रभाव हम पर पड़ रहा है। इसलिए हमारा, विशेषकर हिंदुओं का धार्मिक जीवन, भारतीय जनों का धार्मिक जीवन सम्मिश्र हो चुका है। सनातन धर्म को पालन करने वाले लोगों को लगता है कि शास्त्रों में जैसे कहा है वैसे ही होना चाहिए, किंतु सामान्य व्यक्ति को आज इस काल गति के अनुसार वह आचरण पूर्णतः करना बहुत कठिन जाता है। दूसरे कुछ है जो पाश्चात्य विचारों से प्रभावित है, वह पाश्चात्य लोगों के पद्धति से जीवन जियो, केवल तत्व, वेद, वेदांत और हिंदू धर्म का लो, इस प्रकार से जीवन जीने की विधा को उपयुक्त बताते हैं। उचित क्या है, अनुचित क्या है, समझ में नहीं आता। किंतु इसी प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर जी ने द्वापर युग में ही दे के रखा है, जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। स्वयं धर्मराज गुप्त वेश में आकर युधिष्ठिर से जब कहते हैं कि को पंथाः, मार्ग कौन सा है, मार्ग का अर्थ है धर्म का मार्ग कौन सा है, तो उन्होंने बड़ा सटीक उत्तर दिया। वे कहते हैं धर्मराज को
युधिष्ठिर जी कहते हैं, तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयश्च भिन्नाः नैको ऋषिर्यस्य वचः प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथाः। अर्थात तर्क हर एक व्यक्ति का भिन्न भिन्न होता है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, ऐसा श्लोक ही है। हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क में भिन्न विचार आता है, इसलिए तर्क प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न रहता है। श्रुतियों में भी भिन्न भिन्न प्रकार से एक ही तत्व के बारे में कहा है। अच्छा, ऋषिगणों में देखा जाए तो एक ऋषि एक बात कहेगा, दूसरा ऋषि वही बात भिन्न पद्धति से कहेगा। एकम सत्यम विप्राह बहुधा वदन्ति। एक ही सच ज्ञानी लोग भिन्न भिन्न पद्धति से प्रस्तुत करते हैं, यह भी बात है। धर्म का तत्व किसी बहुत गहरे गुफा में मानो रहस्यमय रूप से छिपा हुआ है। उसको ढूंढ के निकालना बड़ा कठिन है, विशेषकर सामान्य जनों को बड़ा कठिन है। यदि युधिष्ठिर जी को वो कठिन लगता है तो हम तो क्या है। इसलिए धर्म का तत्व बड़ा कठिन है। इसीलिए वो कहते हैं कि इसका उपाय क्या है। उपाय एक ही है, महाजनो येन गतः स पंथाः। कोई दिव्य महापुरुष जिस मार्ग से चलते चलते आगे गया, उसी मार्ग का अनुसरण करना, यही धर्म का मार्ग है। किंतु इसमें भी एक दुविधा है बंधुओं। महापुरुष का अधिकार आध्यात्मिक, धार्मिक, वैचारिक, भावनात्मक बहुत बड़ा रहता है। हम सामान्य जन क्या है, स्वार्थ में लिप्त होते हैं, राग द्वेष से बाधित होते हैं। महापुरुष का जीवन बड़ा तरल होता है, शुद्ध होता है। तो उसने जिस मार्ग का अनुसरण किया, उसी मार्ग पर आगे चलना हमें भी कठिन जाता है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी। उन्होंने कहा था, महापुरुष जिस मार्ग से जाते हैं या जो साधना करते हैं, वह तुम करने के लिए मत आगे बढ़ो। वो तुम्हें जो करने के लिए बोलते हैं वह तुम करो। तुमने ये करना है, ऐसे जो उपदेश तुम्हें वो करते हैं उसका अनुसरण करो। क्योंकि महापुरुष का अधिकार अधिक होता है, वो अपने अधिकार के अनुसार साधना करता है। हम सामान्य जनों का अधिकार बड़ा कम रहता है, इसलिए हमें अपने अधिकार के अनुसार ही साधना करना चाहिए। और इसीलिए महापुरुष हमें उस अधिकार के अनुसार ही साधना बताते हैं, मार्ग बताते हैं। किंतु उस महापुरुष पर श्रद्धा, विश्वास जागृत हो, तभी तो हम उसके कहने का तात्पर्य समझ पाएंगे और उसने जो बताया उसका अनुसरण करेंगे। यदि ये महापुरुष है, इस पर हमें विश्वास न हो, श्रद्धा न हो, तो उनके बताए मार्गों का हम अनुसरण क्यों करेंगे। इसीलिए ये श्रद्धा या विश्वास बढ़ना कैसे संभव है, उस महापुरुष की जीवनी यदि हम समझ पाए, तभी हमें उस महापुरुष का दिव्य चरित्र प्रकट होगा और हम उसका कहना मानने के लिए तत्पर होंगे। इसी विचार से आज मैं आपको एक दिव्य महापुरुष, महात्मा का चरित्र बताने जा रहा हूँ। उनका नाम है सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी महाराज। ये मूलतः महाराष्ट्र के, किंतु इनका बाल्यकाल हैदराबाद में व्यतीत हुआ। अपनी साधना उन्होंने महाराष्ट्र में, आज के सतारा जिले में जो सज्जनगढ़ या सज्जन दुर्ग नाम से सद्गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की जो समाधि स्थली है, वहाँ पर उन्होंने श्रेष्ठ तपस्या की और उनका अनुग्रह प्राप्त किया।
और उनका कार्यस्थल ये दक्षिण भारत, विशेषकर कर्नाटक था। समर्थ रामदास स्वामी जी की आज्ञा से ही वो कर्नाटक में गए और वहाँ पे धर्म का प्रसार प्रचार किया। उन दिव्य महात्मा का चरित्र मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। संभवतः आप लोगों ने उनके बारे में कुछ कुछ तो सुना ही होगा, फिर भी कुछ ऐसी विशेष बातें कहता हूँ कि 20वीं सदी के एक उच्चतम महात्मा उनमें से वो गिने जाते थे। डिवाइन लाइफ सोसाइटी स्थापना जिन्होंने की ऋषिकेश में, शिवानंद स्वामी महाराज, या चिन्मय मिशन की स्थापना जिन्होंने की चिन्मयानंद स्वामी सरस्वती, आनंदमयी माँ, आज के विद्यमान पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती स्वामी महाराज, इनके जो गुरु थे करपात्री महाराज, वे राजराजेश्वर शास्त्री द्रविड़ महाराज काशी के, दक्षिण भारत में विशेषकर श्रृंगेरी पीठ के अभिनव भारती महाराज तथा कामकोटि, कांची कामकोटि के चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामी महाराज, ऐसे अनेक दिग्गज अध्यात्म और धर्म के पीठ पर जिनको बहुत बड़ी मान्यता थी, ऐसे बहुत बड़े दिग्गज लोग स्वामी जी को बहुत बड़ा महात्मा ऐसा मानते थे, उनसे बड़ा प्रेम रखते थे, स्नेह भाव रखते थे। चिन्मयानंद स्वामी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया था चिन्मय मिशन के कि मैं पूरा विश्व घूम के आया हूँ, किंतु अध्यात्म के शिखर के चरम स्थान पर इन श्रीधर स्वामी महाराज को मैं पाता हूँ। इनका इतना आभा प्रभा इतनी अद्भुत है कि इनके जैसा महात्मा मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी महाराज के बारे में गौरवोद्गार चिन्मयानंद स्वामी ने निकाले थे। संक्षिप्त रूप में हम श्रीधर स्वामी महाराज की जीवनी देखेंगे। आज प्रास्ताविक रूप में प्रथम प्रवचन में इतना ही, यहीं पे हम विराम लेंगे। कल से उनके जीवनी का प्रारंभ करेंगे। सभी महानुभावों को वंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ।